वेद प्रकाश जागो और जगाओ चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ कि अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि हिंदुओं की जनसंख्या लग 7 पॉइंट कुछ प्रतिशत यानी कि 8% ही मान लो आप घट गई। और मुस्लिम समाज की जनसंख्या 43 पॉइंट लगभग कुछ परसेंट यानी कि 44% मान लो। तो इतनी जनसंख्या मुस्लिम समाज की बढ़ गई। ईसाई समाज की भी जनसंख्या बढ़ना बताया गया है और पारसी समाज की घट गई। तो इस विषय पे मैं आज वीडियो बनाना चाहता हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ मैं आपको। और आप अगर इस बात से सहमत हो तो आप टिप्पणी करें, कमेंट में लिखें। कोई भी कर सकता है टिप्पणी, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जो आपके दिल में आए वो आप कमेंट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जो ये आंकड़े सामने आए हैं जनसंख्या बढ़ने घटने के, ये 2015 तक के हैं और अभी चल रहा है 2024। तो ये मान के चलो आपकी 2024 तक और ज़्यादा घट गई होगी हिंदुओं की जनसंख्या। और जो दूसरे धर्म है वो और ज़्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ गई होगी। इस बात से तो आप भी सहमत, 15 से आप लगा लो 5 और 4 9 8 9 साल का और ज़्यादा हो गए तो हिंदुओं की जनसंख्या और घट गई होगी। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हिंदुओं की जनसंख्या घटना हर धर्म के लिए खतरा है। हर धर्म के लोगों के लिए, हर देश के लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरा है हिंदुओं की जनसंख्या कम होना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि मेरे अंदर अंतरात्मा से आवाज आई है, ये प्रेरणा है ऊपर ऊपर वाले की, जिसे आप मानते हो सब। मेरे दिल से आवाज क्यों क्यों क्योंकि आप ये सोचो कि अगर अच्छे इंसान इस दुनिया से चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो इस पृथ्वी पे क्या होगा? फिर विनाश होगा। लोग बाग अपने आप को आपस में ही काट के मर जाएंगे, एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे, एक दूसरे को मार के खुद खुद भी लड़ने कटने में मारे जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि हिंदू समाज, हिंदू धर्म के लोग, आप भी जानते हो इस बात को और मानते भी हो कि कितने सहिष्णु है, कितने सहनशील है। हिंदू धर्म ने कभी भी किसी को आगे होके प्रताड़ित नहीं किया, किसी को मारा नहीं, या किसी को जबरदस्ती धर्म कबूल करने के लिए बाध्य नहीं किया कि तुम हमारा धर्म कबूल करो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। हिंदू धर्म ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर किया हो तो आप बताओ मुझे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात। हिंदुओं पे कितने सालों तक राज हुआ है आप ये बताओ, पर फिर भी हिंदुओं ने चुपचाप सहा है सब कुछ। उनके दिल में कभी भी कोई बदले की भावना नहीं है कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया है तो हम भी इनके साथ ऐसा करें। हम कोई इन दूसरों ने मारा है, हम पे राज किया है तो हम भी इनको मारे, हम भी इन पे राज करें, ऐसी भावना हिंदुओं के दिल में आज तक भी नहीं आई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू अगर खत्म हो गए, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, तो ये पूरे विश्व के लिए खतरा है। और जो भी हिंदुओं की जनसंख्या कम करने के लिए, खत्म करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं और अपने परिवार का भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो हिंदुओं की जनसंख्या कम करने का, हिंदुओं को खत्म करने का षड्यंत्र आप बंद कर दो। क्योंकि हिंदुओं की वजह से ही ये थोड़ा बहुत जो प्रेम सौहार्द बचा हुआ है ये कायम है, नहीं तो ये भी खत्म हो जाएगा। भारत देश ने कभी भी आगे होके किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो हिंदुओं की सहिष्णुता, कितनी सहिष्णुता है हिंदुओं में, कितनी सहनशीलता है, कितना दया भाव है, कितना अपनापन है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप, बाढ़, कुछ भी किसी भी देश में, तो वो भारत देश ये नहीं देखता कि इन्होंने हमारे साथ पहले क्या किया है, वो सबको मदद भेजता है, सबकी सहायता करता है। कोई युद्ध भी हो जाता है तो उनमें आपसी सुलह समझौता करवाने में भारत देश की अहम भूमिका रहती है। तो आप सोचो, जब ऐसे देश, भारत देश जो हिंदुओं का देश है, अगर हिंदू खत्म हो गए, हिंदू कम हो गए, तो फिर कौन सुलह समझौता कराएगा, कौन मदद करेगा, कौन
प्यार मोहब्बत से रहने की सीख देगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि हिंदू अगर खत्म हो गए, कम हो रहे हैं, तो ये सब पूरे विश्व के लिए खतरा है, हर धर्म के लोगों के लिए खतरा है, सबके लिए खतरा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदुओं पे आप अत्याचार करना बंद कर दो, हिंदुओं को खत्म करने का षड्यंत्र रोक दो, क्योंकि हिंदू जैसे लोग आपको फिर नहीं मिलेंगे अगर आपने इनको खत्म कर दिया तो। आप खुद जानते हो इस बात को, हिंदू बेचारे इतने सीधे हैं, अपने काम से काम रखते हैं। उन्होंने कभी अपने धर्म का इस तरह से प्रचार नहीं किया कि हमारा धर्म कबूल करो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, कभी नहीं किया। कोई स्वेच्छा से आता है तो स्वागत है, नहीं तो किसी को बाध्य नहीं किया। कभी इतना ऐसा प्रचार भी नहीं किया कि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। आप सोचो, इतने सहिष्णु लोग हैं, मतलब उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि दूसरों को दुख हो, पीड़ा हो। तो आप ही सोचो, अगर ऐसे लोग कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो इससे किसका नुकसान होगा? हम सबका नुकसान होगा, पूरे विश्व का नुकसान होगा। इसका भुगतान हमें आगे जाके करना पड़ेगा, इसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे तो बुरे बुरे लोग होंगे, तो फिर वो हमारे साथ क्या करेंगे आप सब जानते हो। बुरे लोग क्या करते हैं और अच्छे लोग क्या करते हैं ये भी आप सब जानते हो। कि इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम होना, हिंदुओं का खत्म होना सबके लिए खतरे का संकेत है। आप सब हिंदुओं की रक्षा करें, हर धर्म के लोग हिंदुओं की रक्षा करें, हिंदुओं को आगे बढ़ाएं। इसी में सबका भला है, आप सबका भला है, पूरे विश्व का भला है। अन्यथा इसके परिणाम हमें भयंकर भुगतने पड़ेंगे। जब हिंदू समाप्त हो जाएंगे, जब पता चलेगा आपको कि हिंदू कितने अच्छे थे। और कहते हैं ना कि किसी भी चीज को खोने के बाद ही उसकी कीमत पता चलती है। तो आप मेरे विचारों से सहमत हो तो आप जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, किसी भी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मुझे सबके लिए दुख होता है। आऊँगा आगे भी और भी वीडियो बनाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा मेरे दिल में क्या है, मेरे मन में क्या है, मेरी विचारधारा क्या है। क्योंकि दर्द सबको होता है, ऐसा नहीं है कि एक धर्म वाले को दर्द होता है और दूसरे धर्म वाले को दर्द नहीं होता। अगर उसको कांटा चुभेगा तो दूसरे धर्म के लोगों को भी वही दर्द होगा जो उसके कांटा चुभने से हो रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अच्छे लोगों का इस दुनिया में रहना बहुत आवश्यक है। अच्छे लोगों को और अच्छाई को जितना फैलाएंगे, अच्छाई हमारे तक उतनी अधिक पहुँचेगी। और बुरे लोगों को, बुराई को हम फैलाएंगे तो बुराई हमारे तक पहुँचेगी। ये आप स्वयं भी समझते हो। तो दोस्तों, आज इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। तो हिंदुओं की जनसंख्या कम होना सबके लिए खतरा है, इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आप षड्यंत्र ना करें। और कोई षड्यंत्र कर रहा है तो उसका खुलासा करें, उसको सामने लाएं कि हिंदुओं की जनसंख्या खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और हिंदुओं की जनसंख्या कम होने के लिए, खत्म होने के लिए हिंदू भी जिम्मेदार है। परंतु हिंदू तो अच्छे के लिए कर रहा है, वो कम बच्चे कर रहा है तो वो अच्छे के लिए कर रहा है, इससे सबका ही फायदा है। क्योंकि आप सोचो, कम बच्चे होंगे तो प्रकृति भी प्रदूषित कम होगी, और जो जरूरत की चीजें हैं वो भी सबको समान रूप से मिलेगी, पर्याप्त मिलेगी। तो हिंदुओं को मैं इसके लिए जिम्मेदार इतना नहीं मानूंगा, जनसंख्या कम होने के लिए। पर जो लोग हिंदुओं को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं उनको मैं ज्यादा जिम्मेदार मानूंगा। क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ क्या क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, और उनको भी पता है, करने वालों को, कि वो हिंदुओं की जनसंख्या कम करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, खत्म करने के लिए हिंदुओं को क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। धीरे धीरे मैं सब वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वेद प्रकाश जागो और जगाओ, विश्व को स्वर्ग बनाओ। हमें इस विश्व को स्वर्ग बनाना है। विश्व स्वर्ग बनेगा तो हम और हमारा परिवार अपने आप ही सुखी हो जाएंगे। और स्वर्ग बनेगा विश्व, तो कोई एक धर्म के लिए, कोई एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, सबके लिए स्वर्ग बनेगा। और हमें, मेरा ये विचार है कि मैं
किसी भी एक धर्म या एक वर्ग विशेष का समर्थक नहीं हूँ। मेरे लिए सब समान है और मैं सबको मानव के रूप में देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप मेरा सहयोग करें विश्व को स्वर्ग बनाने में। आप जितना सहयोग करेंगे उतना ही ये विश्व को स्वर्ग बनाने का काम जल्दी होगा और सरल होगा। और मुझे विश्वास है आप मेरी भावनाओं को समझेंगे, मेरा सहयोग करेंगे। और ये मैं कोई अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।